लघु आलेख। चीन के साथ सीमा विवाद द्विपक्षीय संबंधों को किस हद तक प्रभावित करेगा? वर्तमान समय में जब विश्व को वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आपसी सहयोग, समन्वय और सहभागिता की आवश्यकता है, तब विश्व के दो बड़े राष्ट्र भारत और चीन सीमा विवाद के कारण आपस में उलझे हुए हैं। विवाद का केंद्र बिंदु अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी है, जिसको लेकर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रही है। चीन का आरोप है कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी अवैध निर्माण कर रहा है। इस घटना से पहले उत्तरी सिक्किम के नाथुला सेक्टर में भी भारतीय व चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। यह चित्र के माध्यम से आपको यहाँ की वस्तुस्थिति दर्शाई जा रही है, जिससे इस विवाद का विषय बिंदु आपके समझ में अच्छी तरह से कि विवाद किस कारण से है और विवाद की मुख्य वजह क्या है। अब हम करेंगे भारत चीन विवाद का कारण। देखिए, इसमें हम 62 की से पहले की चर्चा करें तो 1950, 1949 कश्मीर विवाद के साथ ही हमारा चीन से विवाद प्रारंभ हुआ। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में घुसकर जो अधिकृत कश्मीर पर अपना कब्जा वह अक्साई भारत या अक्साई चीन जो भारतीय हिस्सा है या भारत का भूभाग है, वह चीन को दे दिया। वह हिस्सा कहलाता है अक्साई चीन। वर्ष 1962 तक हिमालय को आक्रमणकारियों के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा माना जाता था, परंतु 1962 के चीनी आक्रमण ने इस मान्यता को समाप्त कर दिया। 62 से पहले हम हिमालय को ये मानते थे कि हमारी इस तरफ की सीमाएं हिमालय के कारण क्षेत्र हमारी सुरक्षित हैं। प्रमुख विवादित क्षेत्र हमारे विवादित क्षेत्र चीन से कौन कौन से हैं? पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख। इस क्षेत्र के ऊपर व पूर्व की भारत चीन सीमा को लेकर विवाद है। उसमें प्रमुख है अक्साई चीन। मध्य क्षेत्र में व पूर्व क्षेत्र में। पूर्व क्षेत्र में हम मानेंगे सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। भूटान अपना राष्ट्र है, किंतु भूटान से भी चीन का सीमा विवाद है। अरुणाचल प्रदेश, यह यहाँ पर सीमा विवाद है। 1996 और 2005 में चीन से 2 समझौते हुए और उनको चीन नहीं मानता या चीन उनका पालन नहीं करता। चीन की नीति रही है कि वह थोड़ा थोड़ा भूभाग करके अपने निकटतम जो देश हैं उनकी ज़मीन को अपने कब्जे में करता रहे। इसके आगे तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत द्वारा शरण देना, यह भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि चीन तिब्बत को स्वयं का राष्ट्र का भूभाग मानता है और वहाँ जो चीन दलाई लामा के मुख्य धर्मगुरु हैं तिब्बत के, वह निष्कासित होकर भारत में धर्मशाला में शरण लिए हुए।
यह भी चीन के गुस्सा का कारण है। दूसरा, डोकलाम गतिरोध। 2017 में डोकलाम में हमने चीन की स्थायी कंस्ट्रक्शन का विरोध कर उसे डोकलाम से पीछे हटने को मजबूर किया। यह भी उसके गुस्सा का कारण है। अरुणाचल प्रदेश में असफलता भी इसका मुख्य कारण है। उपयुक्त क्षेत्रों पर चीन अपने अधिकार का दावा करता रहा है। अरुणाचल प्रदेश पर, सिक्किम पर चीन हमेशा से अपना क्षेत्र होने का दावा करता रहा है। विवाद को समाधान करने की रणनीति क्या हो सकती है? दोनों देशों को संबंध को व्यापक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। सीमाओं को परिभाषित करने के साथ ही उनका सीमांकन तथा परिसीमन किए जाने की आवश्यकता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भय दूर हो और उन्हें दो राष्ट्रों के बीच की सीमा का ज्ञान भी हो, जिससे कि उन्हें रोज आने वाली परेशानियों का सामना ना करना पड़े और परस्पर संबंधों को मजबूती प्रदान की जा सके। भारत चीन की समस्याओं को अल्प अवधि में हल करना कठिन है, परंतु मौजूदा रणनीति अंतर को न्यूनतम करने, मतभेदों को कम करने और यथास्थिति बनाए रखने जैसे उपायों से समय के साथ आपसी संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है। चीन भारतीय सीमा के उल्लंघन के कदम एशिया में भारत की बढ़ती प्रभावी स्थिति को चुनौती देने के लिए उठाता है। बदली हुई परिस्थितियों में भारत के लिए जरूरी हो गया है कि वे अन्य एशियाई देशों के साथ कूटनीतिक और सामरिक सहयोग बढ़ाकर चीन का चुनौती से मुकाबला करें। हेलो हेलो हेलो।